हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई हुई है। वन विभाग से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, बिल्कुल केंद्र सरकार की नौकरी रहेगी, परमानेंट स्थायी नौकरी। 10वीं पास के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। जो 10th पास हैं, 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आ रहा है। तो भारत सरकार के अंतर्गत आने की वजह से अप्लाई सभी जगह से कर सकते हैं। जॉब लोकेशन क्या होने वाली, एग्जाम सेंटर, क्या क्या पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ये सारी चीजें आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं। एज पर एडवर्टीजमेंट 4 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होनी है, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। जब मैं वीडियो बना रही हूँ 6 मई को, तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो वो वेबसाइट पे लिंक दिखने लगेगा ऑनलाइन पोर्टल का। फिलहाल लिंक तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो 3 जून तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम होगा, जो सिलेक्शन होगी वो एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके बाद स्टेज 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, और स्टेज 3 होगा। जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए कौन सा स्किल या कौन सा ट्रेड ज़रूरी है, वो स्किल टेस्ट होगा। जैसे किसी पोस्ट के लिए अगर स्टेनोग्राफी चाहिए, किसी पोस्ट के लिए गार्डनिंग आना चाहिए, या जो भी है, तो 3 होंगे एग्जाम। एक तो कंप्यूटर पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर मोड में वो होगा, ये आपको लिखना है, ऐसे वगैरह। और एक स्किल टेस्ट होगा। चलिए अभी बाकी डिटेल देख लेते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसमें वीडियो में, मतलब एडवर्टीजमेंट में। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी 2 वैकेंसीज हैं। देखिए यूआर में जो भी लिखा हुआ है ना, यूआर वाली सीट पे जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले भी। अभी जैसे देखेंगे कि SC ST OBC EWS में सीट नहीं है, तो वो सभी यूआर वाली सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले कैंडिडेट भी किसी भी पोस्ट के लिए यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी से एक मीनिंग क्लियर, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 ईयर्स तक के फ्रेशर अप्लाई करेंगे। 18 से 27 अगर जनरल में है तो एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, अगर यूआर में है तो। बाकी अगर आप ऐसे अपने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो रिजर्वेशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा में छूट मिलेगी, ऊपरी आयु सीमा में। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें देखें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने BSc किया है, उसमें बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आपने BSc किया हुआ है तो 4 वैकेंसीज हैं। यूआर में सीट नहीं है, ध्यान देना, कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करना है। 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में है तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एज में रिलैक्सेशन के लिए जो कैंडिडेट सोच रहे हैं वो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा वेट करेंगे। मैं वीडियो ये सारे पोस्ट की डिटेल्स कवर करने के बाद आयु सीमा में किन को कितनी छूट मिली है वो डिस्कस कर देती हूँ वीडियो में। स्टेनोग्राफर के लिए बहुत लोग देखते हैं, तो 2 वैकेंसीज हैं इसमें। जनरल अनरिजर्व में है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास बस मांगे आ गया है, 12वीं पास। 12th पास है और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रतिशत अंकों का। सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी चलेगा, कितना भी परसेंटेज से पास हो गए सब चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ना कोई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन जब स्किल टेस्ट लेंगे तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। एक मांग रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉरी, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का ना सर्टिफिकेट कोर्स इसमें मांग रहे हैं। 18 to 27 ईयर्स के अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट है, क्योंकि तो 18 से 27 साल है। बाकी कैटेगरीज में सीट ही नहीं है। टेक्नीशियन या फील्ड लैब रिसर्च, इसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं। देखें ये अच्छी वैकेंसी, 11 वैकेंसी है इसमें। बट इसमें जैसा मैं देख पा रही हूँ कि जनरल में शायद सीट नहीं है, तो जनरल में सीट नहीं है तो कैटेगरी के हिसाब से चेक कीजिए और अप्लाई कीजिए। 12वीं अगर आपने साइंस से किया हुआ है, 60% या अबव मार्क्स, 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल इसके लिए आयु सीमा है। लेकिन क्योंकि सारे के सारी वैकेंसीज तो रिजर्व कैटेगरी में है, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST कैंडिडेट के लिए, या जिस कैटेगरी में भी सीट है। 12वीं जूनियर कॉलेज, इंटर, HSC SSC जो भी आप बुलाते हैं, साइंस स्ट्रीम से किया है 60% या अधिक अंकों के साथ, तो आप बिल्कुल फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज जनरल में है और 1 एक कैटेगरी में। बस 12वीं पास मांगा गया है,
ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, सिर्फ 12वीं पास मांगा गया, कोई परसेंटेज नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो स्टोर कीपर के लिए 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। रिजर्व कैटेगरी में जो सीट है उसके लिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। टेक्नीशियन में मेंटेनेंस 10th होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड ट्रेड में आईटी है, कारपेंटर है, पंप ऑपरेटर है, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन। कैटेगरी चेक कर लीजिए, 10वीं पास और आईटीआई होना चाहिए। चलिए, एक वैकेंसी जो बहुत कैंडिडेट सर्च करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी की वैकेंसी है। एलडीसी की वैकेंसी 8 वैकेंसीज हैं टोटल, लेकिन जनरल में सीट नहीं दिखाई दे रही है मुझे। इसमें 12वीं पास, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। टाइपिंग आपको स्किल टेस्ट के समय रेडी रहना है। 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन मुझे लग रहा है यूआर में सीट नहीं है जैसा देख पा रही हूँ। तो क्योंकि कैटेगरी में ही है, तो कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि अभी फॉरेस्ट विभाग से, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है। यूआर में भी 4 सीट है। बस 12वीं पास मांग रहे हैं साइंस स्ट्रीम से, और थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वॉक हो जाना चाहिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर। मिनिमम हाइट 165 होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, और विदाउट एक्सपांशन एंड विद एक्सपांशन 84। विमेन कैंडिडेट के लिए तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। 4 घंटे में 14 किलोमीटर। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी अच्छी रहती है, बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहते हैं। मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 74 नहीं तो 79। तो फॉरेस्ट गार्ड में 12वीं पास साइंस से होना चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड चेक कीजिए। मेन 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, और अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट है तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 45 वैकेंसीज हैं। टोटल 45 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 24 वैकेंसीज कौन से कैटेगरी में देखें, 24 वैकेंसीज मुझे लग रहा है ओबीसी कैंडिडेट। यूआर में सीट कम है, पर है। यूआर में भी है, 3 सीट तो है। 10वीं पास, कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट 18 से 27 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, तो और भी एज में रिलैक्सेशन है। 45 वैकेंसीज मल्टीटास्किंग में, 10वीं पास, बस 10वीं पास मांगा गया, कोई प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो आप देखेंगे, आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। भावाशिप वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, उत्तराखंड में। तो जॉब लोकेशन आपकी देहरादून रहेगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि मैं आपको इसकी एडवर्टीजमेंट में ही पढ़ के बताती हूँ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, मतलब वन विभाग, वन मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। वन मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत ऑटोनॉमस काउंसिल है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जॉब लोकेशन क्या होगी? जॉब लोकेशन यही इंस्टीट्यूट है, क्योंकि तो इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है, तो देहरादून में ही जॉब लोकेशन होने वाली है। अब इसमें सिलेक्शन क्या है, फीस क्या है होने वाली है, वो चेक कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में सीबीटी होगा, स्टेज 1 या स्टेप 1। इसमें आपको सब में लगभग वैसे ही पूछ रहे हैं, अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश। अभी टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, लैब से रिलेटेड है तो लैब के क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछेंगे। तो कुल मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें 50, 50, 40, ऐसे डिपेंड कर रहा है आप कौन सी कैटेगरी से हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, और 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। एलडीसी की जो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, स्टेनो ग्रेड 2 की, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, स्टोर कीपर, इनके लिए 1/4 मार्क्स कटेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें पासिंग मार्क्स भी कम रखा है, 40 मार्क्स के साथ आप पास हो जाएंगे जनरल वाले। बाकी SC/ST कैंडिडेट के लिए 33। और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस। तो इसमें आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, फॉरेस्ट गार्ड में पूछेंगे, बेसिक साइंस, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर
एलिजिबल है तो 2 घंटा 40 मिनट, इसमें 1/4 मार्क्स कटेंगे, मतलब 4 गलत आंसर होंगे। तो ये वाला ठीक है ना। एलडीसी, स्टेनोग्रेड 2, फॉरेस्ट गार्ड, इसी के लिए ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि सभी पोस्ट के लिए जो ना, स्टोर कीपर भी अच्छी पोस्ट है, सभी पोस्ट में फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जितने भी है ना, उत्तराखंड में ही सेंटर्स बनाए जाएंगे। कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म्स भरे गए हैं। ज़्यादा फॉर्म आए तो ज़्यादा सेंटर्स बनाएंगे, तो डे 1, शिफ्ट 1, डे 2 ऐसे करके। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का कुछ कैंडिडेट्स, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 3 घंटे का। उसके बाद जो है ना 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का रहेगा, 25 + 25, 45 मिनट्स मिलेंगे, 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। शॉर्ट एस्से मिलेगा आपको लिखने का। एनी वन ऑफ दीज मस्ट बी इन हिंदी एंड द अदर वन विल बी इन इंग्लिश। एक ऐसे आपको हिंदी में लिखना होगा, एक इंग्लिश में, तो इसलिए 25 + 25, 25 + 25। डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स नहीं ऐड होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, कितना इन्होंने बोला है लाना उतना आपको ले आना है, मिनिमम 50% ले आना है, मतलब 25 मार्क्स कम से कम आपको ले आने हैं। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ और सिर्फ देहरादून सेंटर बनाए जाएंगे। और उसके बाद फिर डिपेंड करेगा, एलडीसी है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, टेक्नीशियन है तो ट्रेड टेस्ट होगा, फॉरेस्ट गार्ड है तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको वॉक का बोला है ना तो वॉक चेक करेंगे, स्टेनो का पोस्ट है तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, बाकी के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना है बस। तो बेसिकली किस पे बनेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, आप समझ गए कि डिस्क्रिप्टिव तो क्वालिफाइंग है, फिर जो आप ट्रेड टेस्ट वगैरह दे रहे हैं वो भी क्वालिफाइंग है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई कर गए रहेंगे उनके लिए फिर से सीबीटी के मार्क्स कैलकुलेट करके उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इसके जो फीस है वो चेक करेंगे। एज में रिलैक्सेशन, अगर SC/ST कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट रेडी है तो 5 साल 5 इयर्स प्लस कर लीजिए अपर एज लिमिट में, ऊपरी आयु सीमा में। अगर ओबीसी कैंडिडेट है, ऑल ओबीसी, यहाँ पे NCL नहीं लिखा है, ऑल ओबीसी कैंडिडेट को +3 इयर्स, कोई भी पोस्ट हो, अगर उस पोस्ट के लिए उस कैटेगरी में सीट है तो +3 इयर्स कीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कम से कम 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अगर SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो +15 इयर्स, अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 13 इयर्स, 13 साल। एक सर्विसमैन को भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। सभी महिलाओं को छूट नहीं है, लेकिन अगर विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड तो 35 इयर्स अपर एज लिमिट उनके लिए रखी गई है। या SC/ST विडो डाइवोर्सी वीमेन है तो 40 इयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। अगर परमानेंट एम्प्लॉय है, जैसे कि इसी इंस्टीट्यूट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं और उनको होता है ना कि दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करें प्रमोशन वगैरह के हिसाब से, तो उनको एज में कोई भी एज का कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। लिंक जब मैं वीडियो बना रही हूँ 6 मई को एक्टिवेट नहीं किया गया है, एक्टिवेट हो जाएगा लिंक जल्दी, वेबसाइट पर चेक करना है। द एग्जाम फी 1500 रखा गया है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी SC/ST पीडब्ल्यूडी है, 700 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है, या प्रोसेसिंग फीस जो भी है। तो अब फीस 1500 की इनके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट जो जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं। तो इसकी जो है ना फॉर्मेट वगैरह दे दी गई है, ये फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको टॉप में नजर आ रहा है, रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लीजिए, है ना। तो रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक रिक्रूटमेंट देखें, होम, RTI, टेंडर, वैकेंसीज पे मत कीजिए, उसमें छोटे छोटी वैकेंसीज हैं। कॉन्टैक्ट अस रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। लिंक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लिंक आ जाएगा तो वेबसाइट पे दिखने लगेगा। और इसमें ये जो लिंक है FRI.IC, इसी यूट्यूब वीडियो को, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए, आपको ये लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की मिल जाएगी। उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाके चेक करते रहिए, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। या अदर सेक्शंस में भी लिंक आ सकता है, तो यहाँ पे भी लिंक चेक करते रहिए। अदर सेक्शंस में क्विक लिंक वगैरह में भी चेक करते रहिए। इसमें तो अभी मुझे कहीं पे भी लिंक दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो लिंक आ जाएगा फिर।